तेरा पति तुझे छोड़कर भाग गया तो यही सहारा बना ना? हैं? भीम की शिकायत करते करते दूसरों पर भी इतना जहर उगल देते हो, ये सोचते ही नहीं हो कि किसी को कितना बुरा भी लग सकता है। डलिया माँ, आपके बेटे का मन जिसमें लगा रहे वो करने दीजिए, बात को जरा समझिए। बच्चों, इसे डरो मत, ये सिर्फ एक बहरूपिया है। हाँ, आई, आपको देखकर मुझे भी ऐसा लगता है कि कहीं मैं आपकी जैसी ना बन जाऊं, कि पति बस भीमराव की चिंता ही करता रह जाए। मेरे बच्चे होंगे पर अब उनकी परवरिश नहीं हो पाएगी ढंग से, क्योंकि वो भीमराव अपनी पत्नी के भाई बहन को भी लेके आ गए और ये तय कर रहे हैं कि आगे से घर वालों की क्या जिम्मेदारियां रहेंगी। हमारी भी जिम्मेदारी इस घर पर है, अब ये तो किसी को याद ही नहीं रहेगा। मैं तो सोच रही हूँ कि मायके चली जाऊं, शायद तब उन्हें यह एहसास हो कि उनकी भी पत्नी है, और क्या पता वो भाई प्रेम के मुंह से निकलकर मेरे बारे में भी सोचे। मैं तुम्हारी हालत मेरे जैसी नहीं होने दूंगी किसी भी परिस्थिति में। तुम चिंता मत करो। भीम, तुम इस रमा के दोनों भाई बहनों को ले तो आए हो, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो, उन दोनों के लिए इस घर में एक रोटी ज्यादा नहीं बनेगी। बाद में बच्चे हैं करके नाटक मत करने लगना। और ना ही तुम दोनों पर इस घर में जो पैसे खर्च होते हैं उससे एक पैसा ज्यादा खर्च होने दूंगी मैं। नहीं तो इस बार मैं नहीं, लक्ष्मी घर छोड़कर चली जाएगी। और हाँ, तुम ये तो बिल्कुल नहीं चाहोगे कि जो आनंद भैया तुम्हारे लिए इतना करते हैं, उनकी पत्नी पेट में बच्चा लिए इस घर को छोड़कर चली जाए। हाँ भीम बाबू, अगर आप पढ़ाई छोड़कर काम धंधा करेंगे तो ये सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। नहीं, ये पढ़ाई नहीं छोड़ेंगे। बाकी आपने जो कहा वो हम मान लेंगे। प्रचंड हूँ, दंड हूँ, घमंड हूँ मैं। प्रचंड हूँ, दंड हूँ, घमंड हूँ मैं। रमा, यहाँ आओ। रमा, ये दोनों बच्चे अब हमारी जिम्मेदारी है, तुम्हारी और मेरी। इसलिए ये जिम्मेदारी हम दोनों मिलकर निभाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, बस आप पढ़ाई मत छोड़िएगा। आप क्यों इतना पढ़ते हैं पता नहीं, पढ़ के क्या होगा ये भी पता नहीं। आपका काम न करना मुझे कई बार बुरा भी लगता है,
लेकिन इस सब के बावजूद आपको पढ़ने से खुशी मिलती है तो आप पढ़िए, और कोई ना कोई तो रास्ता निकल ही जाएगा जिससे हम उनकी जिम्मेदारी संभाल पाए। रमा, तुमसे शादी करने के बाद पता नहीं क्या क्या बदला है, लेकिन एक विश्वास जरूर हुआ है। मेरे जीवन के हर एक संघर्ष में तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। थैंक यू। थैंक यू मतलब धन्यवाद। ये लीजिए हो। दोपहर हो गया, भाई तक से खेल रहे हैं। ए बच्चा लोगन, ए रुका रुका, चल बेटा, चल के पहले खाना ना खा ले, बाद में खेलना। हाँ जाओ, तुम लोग भी अपने अपने घरे जाओ, खाना ना खा के फिर खेलना, ठीक है? जाओ घरे जाओ अपने। दीदी भूख लग गई है। ए रुको, इधर आओ। भूख लगी है? बाप का घर है तुम्हारे? पर मामी, हमारे बाबा तो बहुत पहले मर चुके हैं और उन्होंने कोई घर भी नहीं बनाया था। लेकिन ये हमारे जीजा जी का घर है। सही बात है। ये तुम्हारे जीजा जी का ही घर है। रमा, ओ रमा, देख जरा। दीदी भूख लगी है। तुम इस रमा के दोनों भाई बहनों को ले तो आए हो, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो, उन दोनों के लिए इस घर में एक रोटी ज्यादा नहीं बनेगी। तुम दोनों अंदर जाओ, मैं अभी खाना लेके आती हूँ। जाओ। राम जी, मुझे ऐसा लगता है कि जीजाबाई उन बच्चों को चैन से रहने नहीं देगी, उन सबका जीना हराम कर देगी। बस भीम की पढ़ाई खत्म हो जाए, उसे एक अच्छी सी नौकरी मिले, फिर बांटकर उसे अलग कर दूंगा। उसके बाद वो अपनी पत्नी का और उन दोनों बच्चों का अच्छी तरह से ख्याल रख पाएगा। लेकिन राम जी, भीम तुमसे अलग रह नहीं पाएगा। उसे रहना पड़ेगा, बस सही समय का इंतजार है। लेकिन पुरंजन, जीजाबाई भीम के साथ जरा सा भी कुछ गलत करती है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं भीम के साथ कुछ गलत कर रहा हूं। मेरे जीते जी भीम का परिवार अच्छे से बसता हुआ देखना चाहता हूं। जो भी हो राम जी, ईश्वर ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। उसे तुमसे भीमाबाई को नहीं छीनना चाहिए था। यदि आज भीमाबाई जिंदा होती ना, तो वो तुम्हारे जीवन की आधी मुश्किल तो खुद ही आसान कर देती। छोड़ दो पुरंजन, क्या सही क्या गलत। भाई साहब, कितने पैसे हुए? 2 पैसे। रुको रुको,
एक रोटी तुम्हारी और 2 वो भीम कॉलेज खाकर जाता है। जाओ, अब मुंह क्या देख रही हो? और हाँ, शाम का खाना बनाने से पहले रसोई में मत आना। अरे रुको, सब्जी थोड़ी ज्यादा है। ये ठीक है? अब जाओ। जाओ। आई, मुझे ये करके अच्छा नहीं लग रहा है। रमा को मैं अपनी छोटी बहन मानती हूँ, पर क्या करूँ? भीम भाव को पढ़ाई से हटाकर कमाई के रास्ते पर लाना है, इसलिए ये सब करना पड़ रहा है। तुम खुद को गलत मत समझो। कभी कभी सही राह पर लाने के लिए गलत बर्ताव करना पड़ता है। वही मैं भी कर रही हूँ और तुम भी। छोड़ो, खाना लगाओ सबके लिए। आपकी आई बहुत बुरी है। उन्होंने मुझसे बहुत गंदे तरीके से बात किया, फिर मैंने भी जवाब दे दिया। आई नहीं, सौतेली आई। जैसी अपनी आई होती है वैसा कोई नहीं होती इस दुनिया में। देखो, तुम्हारी बात तो बिल्कुल सही है। जैसी अपनी आई होती है वैसा कोई नहीं होता इस दुनिया में। लेकिन एक बात याद रखना, हर रिश्ते को जितना सम्मान जरूरी है उतना देना ही चाहिए, और पलटकर जवाब देना ये बहुत गलत बात है। सही गलत जो भी हो, तुम दोनों आई को जवाब नहीं दोगे। जाओ, जल्दी से हाथ धो कर आओ। जाओ। आई ने 3 ही रोटियां दी है, एक आप खा लीजिए और बची हुई 2 हम खा लेंगे। नहीं, ये तीनों रोटियां तुम सब खा लेना, मैं कॉलेज में जाकर कुछ खा लूंगा। सुनिए, दोपहर में सब सो जाएंगे, चुपके से रसोई में जाके कुछ ना कुछ खा लूंगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। अच्छा रमा, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूं, तुम चोरी तो कभी नहीं कर सकती हो, इसलिए मैं जो कह रहा हूं वो चुपचाप करो। बाकी इस समस्या का हल मैं सोचता हूं। आप डांटेंगे तो मैं चुप नहीं रहूंगी। ये लो, खा लीजिए। तुम सुनोगी नहीं ना? जो मन में आता है वही करती रहोगी। इस मामले में बिल्कुल नहीं सुनूंगी। आप नहीं खाएंगे तो हम सब भूखे रहेंगे। लीजिए, खाइए, बैठिए। आओ तुम भी बैठो। रमा, मुझे पता है अगर मैं ये रोटी खा लूंगा तो बाकी 2 रोटियां तुम बच्चों को खिला दोगी और खुद कुछ भी नहीं खाओगे। इसलिए ये आधी रोटी मेरी और आधी तुम्हारी। आई, जिस दिन आप मन से सब्जी बनाती है ना, उस दिन एकदम अच्छी बनती है। ये बात एकदम सही है। अरे सिर्फ सब्जी ही क्यों, जीजाबाई मन से जो भी करती है ना, अच्छा ही करती है। दीदी, इस घर में आए मुझे 11 साल हो गए,
लेकिन कभी भी आपकी बातें ना सही सही समझ में नहीं आई कि आप कब मेरी प्रशंसा करती है और कब शिकायत। दीदी बहुत भूख लगी है। रमा, मैं चलता हूँ और रोटी खा लेना। हाँ? अरे भीम बेटा, कॉलेज जा रहा है? संभल कर जाना और संभल कर आना। जी बुआ। अच्छा बेटा। अब ये तो बाहर खा लेगा, लेकिन रमा भूख के मारे कैसे रहती है देखती हूँ। रुको रुको रुको, अब क्या हुआ? बच्चे भूखे पेट पढ़ाई करेंगे क्या? दोपहर की छुट्टी में खा लेना और अच्छे से पढ़ाई करना। आई, आज अगर आप जिंदा होती तो अपने बेटे को ना तो भूखे घर से जाने देती और ना ही अपनी बहू को आधी रोटी खाने पर मजबूर करती। चलो हो गया, अब पानी पियो और बाहर जाके खेलो। दीदी अभी भी भूख लगी है, ये रोटी खिलाओ ना। ये आधी रोटी मेरी और आधी तुम्हारी। रमा, घर बहुत गंदा हो गया है, साफ कर देना। जी आई। और जल्दी। लो खाओ। आज हम इस विषय में बात करेंगे और एक एक करके आप लोग अपनी योजना बताएंगे कि हम कैसे इस अमीरी और इस गरीबी के बीच की इस खाई को भर सकते हैं। जो अपना पेट नहीं भर सकते वो गरीब हैं, जो बीमार होने पर अपनी दवा नहीं करा सकते और अपने बच्चे को पढ़ने के लिए विद्यालय नहीं भेज सकते, वो गरीब होते हैं। जी घट प्रेम ना प्रीति रस पुनि रसना नहीं ना ते नरया संसार में उपजी उपजी भय बेकार, उपजी भय बेकार। एक रोटी तुम्हारी और 2 वो भीम कॉलेज खाकर जाता है। और हाँ, शाम का खाना बनाने से पहले रसोई में मत आना।
रमा क्या हुआ?